बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहब में भी नमाज के औकात मुकर्रर हैं या नहीं। तो इसके लिए बात है कि नमाज के औकात तकर्रुर और तयन की इस मसलहत को दुनिया के तमाम मज़हबों ने यकसा तस्लीम किया है और अपने अपने नज़रियात और असूलों के मुताबिक इबादतों के मुख्तलिफ औकात मुकर्रर कर रखे हैं। हिंदू आफ्ताब के तुलू और ग़ुरूब के वक्त पूजा पाठ करते हैं। ज़रतुशी सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त जमजमा ख्वां होते हैं। रोमन कैथोलिक ईसाई सुबह को तुलू आफ्ताब से पहले, फिर शाम को, फिर रात को सोते वक्त दुआ मांगते हैं। यहूदियों में 3 वक्त की नमाजें हैं जिनको तिफिल्ला कहते हैं। दानियाल नबी की किताब में है। कुछ इस तरह बयान हुआ है, जब दानियाल को मालूम हुआ कि नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो वो अपने घर आया और अपनी कोठरी का दरवाज़ा जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था खोलकर और दिन भर में 3 मरतबा घुटने टेक कर अल्लाह के हुजूर में जिस तरह से पहले करता था दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। पर हर रोज़ वो 3 बार दुआ मांगता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब ज़बूर में इन 3 वक्तों का तयन इन लफ्ज़ों में मिलता है, पर मैं अल्लाह को पुकारूंगा तब अल्लाह मुझे बचाएगा। शाम को और सुबह को और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और नाला करूंगा, सो वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। इस्लामी इस्तिलाह में हम इनको फजर, ज़ुहर और मगरिब की नमाज़ें कह सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआओं और नमाज़ों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ाई। लूका की इंजील में है। फिर इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कि इनको हमेशा दुआ में लगे रहना और सुस्ती ना करना ज़रूर है, एक तमसील कही। हवारियों के अमाल से मालूम होता है कि हज़रत ईसा की शरीयत में भी नमाज के कुछ औकात वही थे जो यहूदियों में थे और कुछ और ज़्यादा थे। ज़ोहर की नमाज उनके यहाँ भी थी। चुनाचा अमाल में है, पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ मांगने गया, लेकिन इनके अलावा बाज़ औकात बढ़ाए भी गए। एक जगह है, पतरस और यूहन्ना एक साथ दुआ के वक्त तीसरे पहर हैकल को चले। यूनानी में तीसरे पहर के बजाय नवीन घड़ी को लिखा है, जिसको हम असर कहते हैं। फिर इस वक्त की नमाज का जिक्र अमाल में भी मिलता है। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी शागिर्द ने नमाज की ख़ास दुआ दरियाफ्त की। आपने बताई और फरमाया कि दुआ का बेहतरीन वक्त आधी रात है। और ऐसा हुआ कि वो एक जगह दुआ मांग रहा था। जब मांग चुका, एक ने इसके शागिर्दों में से इससे कहा कि ए खुदावंद, हमको दुआ मांगना सिखा, जैसा कि यूहन्ना यानी हज़रत यहया ने अपने शागिर्दों को सिखाया। इसने उनसे कहा, जब तुम दुआ मांगो तो कहो। इसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को इसके पास आके कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटी उधार दे। लूका में ये सारी बात है। इस तमसील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रात की नमाज की तालीम दी है। चुनाचा जब शब को इन्हें गिरफ्तार किया गया, वो एक जमात के साथ इसी नमाज तहज्जुद में मसरूफ़ थे। ये बात भी लूका में है। सुबह की नमाज का जिक्र भी इंजील में मौजूद है। मरकस के पहले बाब की आयत में है, और बड़े तड़के पू फटने से पहले वो उठ के निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ मांगी। अगर हम इन सब गैर मुस्लिम अक़वाम के नमाज के औकात को जमा करें, जो कुछ यूँ होगा। इन औकात को जो यहूदी और ईसाई मुक़द्दस किताबों में ज़िक्र करते हैं, हम जमा कर लें तो वही इस्लामी नमाज के औकात हो जाएंगे, जिनमें से सुबह, फजर, दोपहर, ज़ोहर और शाम, मगरिब का जिक्र
زبور میں ملتا ہے، اور صبح کا مرقس میں، اور عصر کا اعمال میں، اور عشاء رات کی نماز کا لوکا میں ملتا ہے۔